इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनवरी का करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर खान सर के द्वारा टेस्ट लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। साथ में जो खान सर का जीके जीएस टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसका भी ऑलरेडी वीडियो यहाँ चैनल पर डाला जा रहा है, और वीकली टेस्ट जो कि 100 क्वेश्चन रहता है उसका भी वीडियो डाला जा रहा है। तो सभी को आप लोग को देखना है, क्योंकि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, करंट अफेयर्स को। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कैबिनेट ने भारत और किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौता को मंजूरी प्रदान की है। तो यह प्रदान की गई है इटली। किसके द्वारा? इटली के द्वारा, याद रखिएगा। इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 99वें तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 किसे मिला है? तो यह मिला है, याद रखिएगा, पंडित गणपति भट्ट को। किसे? पंडित गणपति भट्ट को। पंडित गणपति भट्ट को, याद रखिएगा, गणपति भट्ट। क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि जनता दल यानी जेडीयू पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष बने हैं नीतीश कुमार। कौन बने हैं? नीतीश कुमार बने हैं, याद रखिएगा। कौन बने हैं? नीतीश कुमार। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है राहुल रसगोत्रा को। किसे? राहुल रसगोत्रा को। राहुल रसगोत्रा को, याद रखिएगा, राहुल रसगोत्रा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक यानी डीजी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह को। किसे? अनीश दयाल सिंह को। अनीश दयाल सिंह को, याद रखिए क्वेश्चन, दयाल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस पड़ोसी देश की सरकार ने नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? किस सरकार ने किया है? तो यह किया है पाकिस्तान ने। किसने? पाकिस्तान ने किया है, याद रखिएगा। किसने? पाकिस्तान ने, याद रखिएगा क्वेश्चन, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? तो हाल ही में यह मनाया है कहाँ? नागपुर में। कहाँ? नागपुर में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान में पहला स्नेक पार्क कहाँ बनाया गया है? कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा, याद रखिए, कोटा में बनाया जाएगा। कहाँ? कोटा में। कोटा में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता खारिज की है? किस देश ने? तो यह किया है अर्जेंटीना ने। किसने? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला कि हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है दीपिका पादुकोण को। किसे? दीपिका पादुकोण को, याद रखिएगा, दीपिका पादुकोण को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान किया? किस देश ने? तो यह किया है यूएई ने। किसने? यूएई ने। अगला प्रश्न है अगला कि हाल ही में किस सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है? तो यह किया है यूपी ने। किसने? यूपी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र और किस राज्य सरकार द्वारा जेली आग्रोग यूनाइटेड फ्रंट यानी जेडयूएफ के 7 गतिविधियों की समाप्ति के समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यह हस्ताक्षर किए गए हैं मणिपुर सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? मणिपुर सरकार के द्वारा। मणिपुर सरकार के द्वारा, याद रखिएगा।
किसके द्वारा? मणिपुर सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीटों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वह एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो पीवी सिंधु है। कौन है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु कौन है? पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 12वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो यह किया जाएगा सूरत में। कहाँ किया जाएगा? सूरत में किया जाएगा। याद रखिए, कहाँ? सूरत में। अगला क्वेश्चन है कि ब्राइबेट बरदवा उत्सव का आयोजन किस राज्य या यूटी में किया जाएगा? किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? तो यह बना है, दूसरा पूछ रहा है तो दूसरा भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत। अगर फर्स्ट पूछेगा फर्स्ट, तो फर्स्ट हो जाएगा चाइना। फर्स्ट कौन हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। याद रखिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला 18 नंबर कि किसे हाल ही में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि चर्चा में है? बताइए किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है, याद रखिएगा, स्माइलिंग पिंकी। किसको बनाया गया है? स्माइलिंग पिंकी। स्माइलिंग पिंकी। स्माइलिंग पिंकी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष चुना गया है CS राजन को। किसे? CS राजन को। CS राजन को चुना गया है। याद रखिए किसे? CS राजन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2024 को 90 से अधिक बार भूकंप दर्ज किए हैं? बताइए किस देश में हुआ है? तो यह हुआ है, याद रखिएगा, जापान में हुआ है। कहाँ? जापान में। जापान में हुआ है। अगला प्रश्न है कि रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष किस खिलाड़ी ने जीता है? बताइए किस खिलाड़ी जीता है? तो यह जीता है मैग्नस कार्लसन। किसने? मैग्सन कार्लसन। याद रखिएगा कौन है? मैग्नस कार्लसन। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? किस खिलाड़ी ने जीता है? तो अनास्तासिया बोडनारू। याद रखिएगा कौन है? याद रखिएगा क्वेश्चन, ये है अनास्तासिया बोडनारू। क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो यह मिला है बॉम्बे जयश्री को। किसे मिला है? बॉम्बे जयश्री को। बॉम्बे जयश्री को मिला है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को। किसे? डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को। किसे? पनघड़िया को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने 1 जनवरी 2024 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मनाया है DRDO ने। किसने मनाया है? DRDO ने। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ने किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है?
देखिए, बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वृंदावन में किया गया है। कहाँ? वृंदावन में, वृंदावन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के डेविड वार्नर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया है ऑस्ट्रेलिया से। किस? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित पोंग बांध वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो यह घोषित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ घोषित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है किसके किसके बीच? भारत और यूएई के बीच। भारत और यूएई के बीच। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो यह मिला है किसे? हिमाचल प्रदेश को मिला है। किसे मिला गया? हिमाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? किसने संभाली है? तो यह संभाली, याद रखिएगा, रूस ने। किसने? रूस ने संभाली है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हुई है? तो 5 से बढ़कर 10 हुई है। 5 तो पहले से है, 5 बड़ी है, तो यह मिलाकर 10 हुई है। कितनी हो गई है? 10। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया है? BR कम्बोज को। किसे? BR कम्बोज को। PR कम्बोज को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जनरल डोंग जून जो हाल ही में खबरों में थे, किस देश के रक्षा मंत्री हैं? किस देश के? तो ये चीन के। किस देश के रक्षा मंत्री हैं? तो चीन के। अगला क्वेश्चन है कि कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन से संबंधित किस नए कानून के विरोध में हड़ताल किए हैं? तो यह हड़ताल किए गए किसके विरोध में? तो भारत न्याय संहिता धारा 106 के। क्या हो जाएगा? धारा 106। धारा 106 से, भारतीय न्याय संहिता, याद रखिएगा, धारा 106 से। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो यह बना है जम्मू कश्मीर बना है। कौन बना है? जम्मू कश्मीर। याद रखिए, कौन बना है? जम्मू कश्मीर बना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, बोइंग। पहले बोइंग था, वही नासा को दिया है, यानी नासा। क्या हो जाएगा? नासा। नासा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नासा से पहले किसने किया था? तो बोइंग ने, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडारण कहाँ खोजा गया है? तो यह खोजा गया है अमेरिका में। कहाँ खोजा गया है? अमेरिका में। याद रखिएगा, कहाँ खोजा गया है? अमेरिका में। ये दुनिया का पूछ रहा है। अगर भारत का पूछेगा तो ये हो जाएगा राजस्थान। भारत का पूछेगा तो राजस्थान, याद रखिएगा। अगर भारत का पूछ देगा, भारत का राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? पता शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? कौन सा है? तो शीर्ष राज्य है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना किस वन्य जीव अभयारण्य को शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है देब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। किसे शामिल किया गया है? देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा? देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया। कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया। याद रखिएगा, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस यह मनाया गया है 4 जनवरी को। हाँ, 4 जनवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो यह बनाया गया है गुजरात में। कहाँ बनाया गया है? गुजरात में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किए हैं अयोध्या धाम। कहाँ उद्घाटन किए हैं? अयोध्या धाम। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाला दुनिया की पहली महिला का नाम बताइए। तो दुनिया की पहली महिला कौन है? बताइए तो क्या हो जाएगी? याद रखिएगा, कौन हो जाएगी? फ्रेकोइस बेटनकोट मेयर्स। याद रखिएगा कौन है? थोड़ा बड़ा नाम है इनका। फ्रेंकोइस बेटनकोट मेयर्स। याद रखिएगा नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में किस द्वीप समूह में 1156 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? इसने शिलान्यास किया है लक्षद्वीप पर। कहाँ? लक्षद्वीप पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस पड़ोसी देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया है? तो यह समझौता किया है नेपाल से। किससे? नेपाल से। याद रखिए, किसे? नेपाल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है? तो यह बनाया गया है हमीद करजई को। किसे बनाया गया है? हमीद करजई को। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने हेम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किए हैं? तो यह घोषित किए हैं किर्गिस्तान ने। किसने? किर्गिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कि कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है किसे? यह नियुक्त किया गया है रणधीर जायसवाल को। किसे? रणधीर जायसवाल को। पहले कौन थे? तो पहले थे अरिंदम बागची थे। कौन थे? अरिंदम बागची। अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है दिल्ली में। कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2024 में बिस्टेक के महासचिव का पद किसे ग्रहण किया है? किसने ग्रहण किया है? तो यह ग्रहण किया है इंद्रमणि पांडे। किसने किया है? इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है? तो यह नामांकित किया गया है किसे? ये देखिए किससे नामांकित किया गया है? तो यह नामांकित किया गया है इंदौर, भोपाल और उदयपुर। किसे किसे? इंदौर, भोपाल और उदयपुर को। कौन कौन? इंदौर, भोपाल, उदयपुर। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक किस शहर में जनवरी 2024 हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया है? किसने लिया है? तो काठमांडू के पशुपति मंदिर। किसमें? काठमांडू के पशुपति मंदिर। याद रखिएगा, काठमांडू हो जाएगा काठमांडू। काठमांडू के पशुपति मंदिर। काठमांडू में प्रसिद्ध है ये पशुपति मंदिर। याद रखिएगा, काठमांडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की तंगेल साड़ी, गरद साड़ी और कोरियल साड़ी को अलग अलग जीआई टैग मिला है? तो यह मिला है पश्चिम बंगाल को। किसे? पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल को। अगला क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है जस्टिस बी आर गवई को। किसे? जस्टिस बी.आर. गवई को। याद रखिएगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन लिख देते हैं, याद रखिएगा। जस्टिस बी.आर. गवई को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कि हाल ही में आईएएस अधिकारी सुधांशु पत को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है राजस्थान। किसके लिए? राजस्थान के लिए। राजस्थान के लिए। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन बनी है? कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला बनी। किसने? रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला कौन बनी है? रश्मि शुक्ला बनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम बताइए। तो भारतीय मिशन का नाम है, याद रखिएगा, आदित्य L1। क्या है? आदित्य L1। आदित्य L1। याद रखिएगा क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, PSLV C-57। याद रखिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताइए। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है, क्या नाम है? निगार साजी। क्या नाम है? निगार साजी। निगार साजी। क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अगला कि इसरो के उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है किस रॉकेट से? फैल्कॉन 9। किसे? फैल्कॉन 9 से। फैल्कॉन 9 से। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? बताइए कौन बना है? तो चीन बना है। कौन बना है? चीन।
अगला क्वेश्चन है कि 2024 के चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया था? तो यह चुना गया था 5वां कार्यकाल के लिए। किसके? 5वां कार्यकाल के लिए। 5वां कार्यकाल के लिए। 5वां कार्यकाल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारतीय राजदूत अस्थाई प्रतिनिधि का नाम बताइए। तो अस्थाई प्रतिनिधि का नाम है सेंथिल, क्या नाम है? सेंथिल पांडियनसी। कौन है? सेंथिल पांडियनसी। पांडियनसी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है विकासशील। किसे? विकासशील, याद रखिएगा। किसे चुना गया है? विकासशील। 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 चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के खजूरी गुंडा को GI टैग मिला है? तो यह मिला है उड़ीसा को। किसको मिला है? उड़ीसा को। उड़ीसा को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य के प्रोडक्ट सुंदरबन शहद को GI टैग मिला है? तो यह मिला है पश्चिम बंगाल को। किसको मिला है? पश्चिम बंगाल को। याद रखिएगा। 13 लगभग 70 प्रश्न है इसमें, जो कि ये सभी जनवरी का करंट अफेयर्स है। कितना है? जनवरी का करंट अफेयर्स है, लगभग 70 क्वेश्चन है इसमें। ये खान सर के द्वारा टेस्ट लिया गया था, सभी क्वेश्चन था। इसको याद रखिएगा, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, तो सभी को याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। और साथ में GK GS का भी जो टेस्ट सीरीज खान सर के द्वारा चलाया जा रहा है, उसका भी क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड चैनल पर कर रहे हैं। और साथ में बहुत सारे नए नए बुक का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो सभी में आप लोग को जोड़ना है, क्योंकि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि 2024 आपके लिए गोल्डन चांस है। इसमें सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, बहुत सारी वैकेंसी आई है और बहुत सारी आने वाली हैं। तो सभी वैकेंसी में GK GS का पोर्शन बहुत ही अच्छा रहने वाला है और करंट अफेयर्स का। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।